मेरे सोने वसेब दा क्या हाल है। मैं आखे कि क्यों मैं मौसम की गल करें दी बैठी, हम कल ही की अज भी की तो जरूरी है। हुण मौसम के नाल नाल थोड़ी जी सेहत की गल भी थी वने। मौसम का बदलता रुख काफ़ी कुछ असरात छोड़ वेंदे सारे उत्ते, लेकिन उनके नाल नाल जिहड़ी साडी मेन शय वो असां अगर कपड़ियां ते बड़ी तवज्जो देंदे से, असां अपने घरां ते बड़ी तवज्जो देंदे से, असां बिस्तर तक बदल गेंदे से, असां अपने डेली वेयर को चेंज कर गेंदे से, हर शय असां उनकी सिलेक्ट थी वेंदी है। लेकिन असां खुराक दे उत्ते अमूमन उतनी तवज्जो कै नहीं देंदे जितनी साकू देनी चाहिदी है। खुराक मेन पॉइंट है, मेन मैं आदि बुनियादी असूल है कि तुसा अगर अपनी सेहत को ही बुनियादी असूल बना के अपने आप को सही तंदुरुस्त ना रखे सो एक कामयाब इंसान है, एक तरक्की याफ्ता कौम की में बन सकसो। इतनी जी गाल है, छोटी जी गाल है। तो इंदे नाल ही मैं अज अपने मेहमान नाल बड़ी रिक्वेस्ट की है मैं कि अज के प्रोग्राम में मेरे को मेरा मेहमान होना चाहिए, क्योंकि मेरे वसेब को ज़रूरत है। बदलता मौसम है कि ग़िज़ा के बारे गाल थी वे, खुराक के बारे गाल थी वे, क्योंकि बालों की भी सेहत उन्होंने खुराक के उत्ते गाए बगाए असां गाल करेसूँ तो ताकू भी तसाकू भी मेरे को आपको भी समझ आसे। जी मैं ज़्यादा हूँ इंतज़ार क्या ना करवे सा मेरे नाल मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ सुल्तान साहब न्यूट्रिशन हैं ते अज साढ़े प्रोग्राम दे होस्ट भी हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो होस्ट हाँ सो हाँ, लेकिन अज ये तुसां सारिਆਂ को होस्ट करे सन साड़ी खुराक दियाँ कोताहियां पहले दसे सन, वल उन्होंने को सीधा किमें करना है ये भी दसे सन। सर वेलकम। थैंक यू सो मच आपका। सर बहुत खुश आमदीद आपको आपके अपने प्रोग्राम में, क्योंकि थैंक यू। आने वाला हर डॉक्टर मैं कहती हूँ मेरे साथ होस्ट ही है, क्योंकि हमारी ये एक वो कोशिश है कि अपने वसेब के लिए जितना हो सकता है हम उनको कुछ सिखा दें, कुछ बता दें जो उनकी नॉलेज में नहीं है उन तक पहुँचा दें। थैंक यू सो मच, आपने पहली बात तो मौका दिया और दूसरा मुझे आपने होस्ट बना दिया। जी इट्स वेरी कम्प्लीमेंट फॉर मी। मेरा पहले भी जो हमारी जी ऑफ द कैमरा जो जी डिस्कशन चल रही थी उसी को मैं आगे कंटिन्यू बिल्कुल करता सर। हूँ कि हमने ये देखना है कि हमारे पाकिस्तान के, पंजाब के और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब जो हैं उसके मसाइल क्या हैं। सर बल्कि इधर ही मैं एक बात यहीं पे ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि जब मुझे कोई बात मेरे माइंड में आती है ना और वो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी और सबके लिए अहम है, फिर पहले ही हम, क्योंकि आज हमने बात भी ये करनी है कि हमने अपनी कोताहियाँ पहले देखनी है ठीक है। सबसे ज़्यादा। आप ये भी साथ ही ऐड कीजिएगा कि आपकी नज़र में मेन सबसे बड़ी कोताही क्या हो रही है। ये बात मैं कर लेता हूँ। जी मेरा पहला तो ये था कि हमारे जो इस वक्त मसाइल हैं और हमारी गलतियां हैं वो क्या क्या हैं। देखिए आज आज पाकिस्तान में हम जब बैठे बात करते हैं तो जी हम एक ऐसे खत्े में जहाँ गुर्बत भी है, मसाइल भी हैं, वसाइल की कमी भी है, और जिसकी वजह से जो हमारी सेहत के मसाइल इस इलाके में ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब है बहुत जिसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भी जनूबी पंजाब में ही शराह इधर की ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। अब हमारा हालात इस वक्त ये है कि हमारा 10 में से 4 बच्चे छोटे कद का शिकार हो चुके हैं, स्टंटिंग है। हमारे 10 में से 8 बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कमी का शिकार हो चुके हैं। 10 में से 5 बच्चे विटामिन ए की कमी का शिकार हैं। हर 10 में से 4 मदर्स माएँ जो हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनमें खून की कमी का शिकार है। देखें। तो ये हमारे वो मसाइल है जिससे हमारी पूरी नस्ल जो है वो कमज़ोर हो रही है, और जब भी आपकी पूरी नस्ल कमज़ोर होगी तो यकीनी बात है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली या उसमें सब में इफेक्ट भी करेगा। सही बात है। अब इसमें जब हम आते हैं सबसे बड़ी वजूहात पर, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने अपने जो इकदार या जो हमारी जी पुरानी रवायात थी जी खुराक के लिहाज से वो हमने काफ़ी कम कर दी, काफ़ी कम कर दी। अपने देसी देखिए फूड हमने चक्की वाला आटा ख़त्म कर दिया, पहले खुद पीसते थे वो ख़त्म कर दिया, चक्की वाला आटा ख़त्म कर दिया। पहले हम घरों की देसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, बेशक वो देसी घी की सूरत में था, मक्खन की सूरत में था। आज उसकी जगह पे आप देखें देसी घी की जगह पे घी दूसरा आ गया, तेल जो है दूसरा आ गया। ये एक इसमें ये पहला मैं समझता हूँ कि हमने अपनी जो पुरानी चीज़ें उसको बदला है, नई चीज़ों को अपनाया है, वो गलत। एक दूसरा जो हमें मसले आए वो ये था कि जब दुनिया में हम बढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन होती है, तो मुख्तलिफ दूसरे कल्चर की चीज़ें भी आपका हिस्सा बन जाती हैं। जैसे हम अपनी कहते हैं फूड के अंदर कहते हैं कल्चर फ्यूजन।
जिसमें आप देखें आपकी जितनी भी फास्ट फूड्स हैं ये हमारे इलाके की प्रोडक्ट तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की भी नहीं है, जनूबी पंजाब की भी नहीं है, ये सारी वेस्ट की प्रोडक्ट्स थी जिसको हमने अपनी हिस्सा बना दिया। बाकी अब आप चीजों की बर्गर्स तरह। हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, अब आप बच्चों को देखें तो सही शहर में क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार 2 बार आपके फास्ट फूड्स की कंजप्शन जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है। सर अब तो मुझे ऐसे लगता है, मैं यहीं पे भी एक बात करना चाहूँगी कि वो मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मैं कभी कभी इस बात पे इरिटेट हो जाती हूँ जब मैं कभी भी किसी भी बच्चे को जिद करते हुए देखती हूँ कि नहीं जो पक्का है वो मैं नहीं खा रहा, और आगे से उसके पेरेंट्स उसकी फौरी बात मानकर फ़ोन कर कर फौरी जो वो मांग रहा है उसको दे रहे हैं। क्या आप और मेरे टाइम पे ये था? ये हमारे मौके पे था ही ना, वैसी तो माएँ भी नहीं थी जैसे हमारी माएँ थी। बिल्कुल हकीकत है। तो और ये प्रॉब्लम हाँ। फास्ट फूड का जो आया, तीसरा जो इशू आया वो वक्त के साथ साथ जब ये हमने फसलें काश्त की और पैदावार बढ़ाने पे तवज्जो दी तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी जो पुरानी फसलों में थी वो कम होती चली गई। जी जिस तरह पहले गंदम के अंदर हम कहते हैं प्रोटीन्स 14% तक थी, आज वही गंदम जो है उसमें 10.5% पे आ गई है, चीज़ें बाकी भी कम होती जा रही हैं। सर रीज़न इसकी वजह ये है कि जब हम एक इसमें क्योंकि थोड़ा सा ज़राअत का किरदार भी आ जाता है, जब एक ज़मीन से हम एक साल में 2 या 3 फसलें लेते हैं और ज़्यादा निसार करते हैं खादों पर और पेस्टिसाइड स्प्रे पर करते हैं, अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी भी कदरे कम हो जाती है। तो ये हमारे वो मसाइल हैं जो जिन पे हमें तवज्जो देने की भी ज़रूरत भी है। तीसरा जो हुआ वो ये है कि हमने हमारी इस वक्त हालात ये है कि हमने चीनी का इस्तेमाल हमारा बाकी दुनिया से, खास तौर पर जो अपना जनूबी पंजाब जनूबी एशिया है उसमें सबसे ज़्यादा है। हम ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, नमक का इस्तेमाल हमारा जो है वो जितना होना चाहिए उससे 1.5 गुना ज़्यादा हमने कर लिया है। तो ये वो सारे मसाइल है जिसकी वजह से आहिस्ता 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 जो है हमारी सेहत जो डिस्टर्ब भी हो रही है। होती जा रही है। चौथा जिस पे हम तवज्जो नहीं दे रहे और जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम भी है वो है आपकी सोसाइटी, माशरा। आप देखें आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड ख़त्म हो चुके हैं, आपके पार्क्स ख़त्म हो चुके हैं, आपके स्कूल्स वो जो पहले एक बड़े स्कूल्स का तस्वर था वो अब छोटे स्कूलों के अंदर आ गया है जहाँ पे प्ले ग्राउंड्स है ही नहीं। आप पहले बच्चों को अब हम ज़बरदस्ती बाहर भेजते हैं कि जाएं जाके खेल के आएँ, पहले बच्चे भागते थे अब हम बच्चों को ज़बरदस्ती बाहर भेजते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है। तो जब तक हम इन चीज़ों को दोबारा नहीं देखेंगे, और बड़े आसान से सॉल्यूशंस भी हैं, कोई ऐसा नहीं कि आसान से सॉल्यूशन नहीं है। अब सर आते हैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को ना बेहतर करने की बात करते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स थे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब हम कोई बात करते रहेंगे अगला सुनेगा मानेगा। अगर हमारा टीवी हमारा मीडिया हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी गलत सोसाइटी ने उसमें से अडॉप्ट की हैं, हम अच्छी बात करेंगे, क्या कहते हैं सर, सुनेगा मानेगा ही। और मैं भी अभी जब इलेक्शंस थे मैं अपने नेटिव टाउन चकवाल गया होता तो वहाँ मुझे 2 खवातीन ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी ये हमारा इश्यूज़ हैं, आप हमें इसके लिए यहाँ से डाइट प्लान बना के दें। तो न्यूट्रिशन की बातें अब हर जगह हो रही हैं और ये आपका प्रोग्राम या मीडिया का बड़ा अहम किरदार भी है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम किरदार अदा कर भी रहे कि जितनी बार हम ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे उतना उनको ज़्यादा होगा कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, हमें उसको दोबारा ठीक करने की ज़रूरत है। सर एक छोटी सी बात पे आते हैं और ये बेसिक भी है और शायद हमारी ये बेसिक किसी के काम भी आ जाए। हम बात करते हैं डेली बेस के बेसिक पे, ठीक है, जो कि आज एक ही प्रोग्राम में मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कुछ मिल जाएगा हमारे नाजरीन को। आप बेसिक बताएं हमारी रूटीन। बेसिकली मैं इसमें जो आप बात करी इसी पे आ रहा है, ये अहम चीज़ ये है कि हमने थोड़ा सा अपनी जो रोज़ाना की डाइट है, रोज़ाना का प्लान है, उसमें चंद चीज़ें आपने पहले देखनी है। पहली बात तो ये है कि हम आजकल कहते हैं कि हमने खुराक के मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए हैं। ये सब्जियां एक ग्रुप है, फल एक ग्रुप है, दालें और जो गंदम का आटा है ये एक ग्रुप है, गोश्त एक। हम आज इस पे कहते हैं कि आप जो भी खाना बनाए, जो एक आपकी खाने की प्लेट बने, उसमें छोटे छोटे पोर्शन सब चीज़ों के मौजूद भी हों। थोड़ा सा सैलड की सूरत में सब्जियां मौजूद हों, खाने से पहले फ्रूट्स की सूरत में हो, थोड़ा बहुत खाने से पहले या दरमियान स्नैक्स टाइम में आपके नट्स शामिल हो जाएं। अब तो प्लेट्स भी मिलती हैं बड़ी अच्छी। अब वो जैसे अब तो बच्चों के लिए भी मिलती हैं ना, अब वो वही प्लेट्स आप यूँ समझ लें, वही प्लेट्स आपने करनी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें थोड़ा सा अपनी फूड के कलर को बढ़ाना है। मसलन कुछ चीज़ें सब्ज रंग की होंगी, उनको शामिल करें। कुछ चीज़ें जो है ना दूसरे रंगों की हैं, जिस तरह गाजर है या फल है, मल्टी कलर फूड आपकी शामिल होनी चाहिए। 2 चीज़ें, एक सारी खुराक के मुख्तलिफ ग्रुप्स होने चाहिए, एक सारे रंग उसमें शामिल होने चाहिए। दूसरा, तीसरा ये है
कि अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों में हमें सुन्नत नबवी की तरफ भी जाना है। हर हाल में देखिए, सबसे पहले हजूर पाक से पूछा कि दौर की बात मैं शेयर करूं तो एक यहूदी हकीम आए मदीनतुल मुनव्वरा में। जी। थोड़े से बाद उन्होंने हजूर पाक से शिकवा किया कि आपके जो मुसलमान हैं वो मेरे पास नहीं आते, क्या उसकी वजह है? तो आप कैसी क्या सहाबा कराम की आदत हैं जिसकी बीमारियाँ काम होती हैं? तो उसका एक जो वजह बयान की गई वो ये थी कि हुक्म नबी है कि आपने खाना भूख रख के खाना है, यानी कि आपके कम अज कम चंद वाले या है जब मौजूद रहती हो आप वहाँ पे खाना छोड़, 3 हिस्से खाएं, एक हिस्सा आप छोड़ें, एक हिस्सा छोड़ दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है, अगर हम सुन्नत नबी में खाने के आदाब के लिहाज से देखें तो उसमें ये था कि आपने पानी खाने से पहले पीना है। बिल्कुल। आज हम वही साइंस में कहते हैं कि आपके खाने का एक हिस्सा या आपके जो स्टोमिक है, मैदा है, उसका एक हिस्सा आपने पानी से भरना है। पानी से भरना है। वो एक हिस्सा आप उसको दें, एक हिस्सा आपका, 1.5 हिस्सा आपका रह जाए आपका खाने के साथ, और आधा हिस्सा आपने खाली छोड़ देना अगली दफ़ा के लिए। ये 2 बुनियादें हमारी होगी। तीसरा जो है उसमें ये है कि हमारी जो ऐसी चीज़ें जो हम बाहर से बनवा रहे हैं या बाहर से आती हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाए। अब ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, हम बल्कि रेसिपीज भी बना के देते हैं, डाइट प्लान्स भी बना के देते हैं। अब तो चीज़ें, अब मसलन कोई हम नगेट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, ये तो बल्कि हम घर में खुद बनवा सकते हैं और वो बड़ी हेल्दी वे में हम बनवा सकते हैं। और जिस तरह से आपने ये बात की है, क्योंकि अगर डाइट देखी जाए तो डाइट भूखा रहना बिल्कुल भी नहीं है सर। मुझे ऐसे लगता है जब आप डाइट करते हैं, थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस होते हैं, आप किसी अच्छे न्यूट्रिशन के पास जाएंगे, वो आपको बल्कि आपकी डेली रूटीन से ज़्यादा फूड देता है खाने को। डेली आप खाने से कोई भी नहीं रोकता। हाँ। खाने से रोकना नुकसानदेह है। खाना चाहिए, आपकी सेहत है, आपका पूरे का पूरा जिस्म का अल्लाह का एक निज़ाम है, आप जो जिसमें चल रहा है, आपको निज़ाम खाने के साथ ही चलना है आपके। बिल्कुल, खाने के बगैर नहीं चल सकता। तो खाना कम कर देना या खाने से बिल्कुल बागी हो जाना ये हल नहीं है। अच्छे खाने की सिलेक्शन जो आपकी सेहत के मुताबिक हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पर मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए। उस कैलोरीज के लिए मेरे पास चार्ट भी होगा कि इतनी कैलोरीज मुझे ना दानों ये गंदम के आटे से मिल सकती है, इतनी मुझे दालें जो पल्सेस शामिल करूंगा उसमें सीख लेना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं सारी। अब तो यकीन मानिए चीजें बहुत ईजी हैं। अगर आप इंटरनेट को यूज करें, कंप्यूटर को यूज करें, तो मेरे पास पूरे के पूरी कंपोजिशन टेबल्स अवेलेबल है। बिल्कुल हकीकत। पाकिस्तान के हमने डाइटरी कंपोजिशन टेबल्स जो हैं वो अवेलेबल है, 2019 में बनाए गए थे। बहुत सारी अब आपको पता है कि अब आपको उसको देख अंदाजा होता है अगर ये 100 ग्राम में खाने से मुझे क्या क्या चीज़ कितनी मिल जाएगी। क्या चीज़। सर वैसे एक चीज़ यहाँ पे जनरल हम बात कर रहे हैं कि अगर कैलोरीज की बात करें हम, तो आप क्या कहेंगे कि किस एज तक हमें इनटेक करनी चाहिए जनरल, उसमें अगर हम आए तो? कैलोरीज जो है वो आपकी तो हर जिंदगी के हर हिस्से में ज़रूरी है, सिर्फ उसकी तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। ऐसी उम्र जिसमें ग्रोथ हो रही हो उसमें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जब आप बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, मजीद कद नहीं बढ़ता। आप फिर कैलोरीज उतनी इस्तेमाल करते हैं जो आपको बराबर करते हैं। सर आपने यहाँ बात बड़ी खूबसूरत कर दी है कि जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है, जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, हम क्यों ना जब बात ही कर रहे हैं और हम बेसिक पे ही कर रहे हैं तो हम बच्चों से क्यों ना करें? क्योंकि बच्चों पे अगर देखा जाए सबसे मेन जो हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, सर बताएं तो सही कि वजूहात जो आप खुद देख रहे हैं कि जो मदर्स हैं उनकी सेहत के मसाइल भी हैं। अल्टीमेटली मदर्स के अंदर खून की कमी है, आयरन की कमी है, वो मुंतकिल होती है बच्चों में। बच्चे थोड़े से पैदाइश के मौके पर कमज़ोर भी हैं। 15% आपके बच्चे ऐसे हैं जो पैदाइश के वक्त कम वजन का शिकार होते हैं, जिनका वजन पैदाइश के मौके पे कम होता है। दूसरा ये है कि बच्चों की जो खुराक है वो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो ज़्यादा खाते हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो कम खाते हैं। इसका सबसे अच्छा हल जो है वो ये है कि बच्चा जब 6 माह से लेकर 2 साल के दरमियान का जो 1.5 साल का अरसा है वो अरसा है
क्योंकि ये जो 1.5 साल का अरसा है, इसमें जितनी खुराक आप उसको बदल बदल के देते रहेंगे, बदल बदल के देते क्योंकि रहेंगे, उसके जायके अभी उसका जो जायका है वो बन रहा होता है, अभी बन बना रहा नहीं होता, होता है। उसको महसूस नहीं होता कि मीठा खा रहा हूँ, नमकीन खा रहा सर, हूँ, खूबसूरत उसको बस बात। पता है मैं खा रहा हूँ। तो उस मौके पे जितनी ज्यादा चीजें आप शामिल कर देंगे उसकी खुराक में, थोड़ी 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 करके, थोड़ी तो उसकी करके। आहिस्ता आहिस्ता वो आदत जो है वो पुख्ता हो जाएंगी। सर थैंक यू इस टिप के लिए, ये बहुत ज़रूरी बात है, आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई यहाँ पे। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे स्पेसिफिक चीज़ें खाते हैं, उसके बाद वो ताहयात कहते हैं हमने खानी नहीं है, हम वो चीज़ हमारे टेस्ट ही हमें डेवलप ही नहीं हुआ है। ऐसी है, बिल्कुल। उसमें कसूर हमारा भी है ना, हम घर में भी ऐसे ही करते हैं थोड़े से। बिल्कुल सर, ये बहुत खूबसूरत बात होगी। अब यहीं पे ये देखें कि हमने आज जिस हद तक हो सके आज हमने कवर किया, क्योंकि आज हमने बेसिक आपने जो इश्यूज थे वो बता दिए, उसके बाद आपने हमें उसके सॉर्ट आउट जो भी सॉल्यूशंस थे वो उस पर भी हमने बात की है। आज हमने देखें इतने से टाइम में अपने नाजरीन को बाकायदा तौर पे जो बच्चों की ग्रोथ की टिप थी वो दी है कि जो हमारी माओं का सबसे बड़ा मसला है कि आखिर किस तरह से ये सारा कुछ ट्रीट करना है। सर बहुत शुक्रिया आपका आने का, लेकिन इस वादे के साथ कि हमारी ये चीज़, क्योंकि अभी हमने बच्चों तक बात की है, अभी हमारी बहुत बातें रहती हैं। इंशाल्लाह मैं उसमें आप प्लान कर लें आप जी हर हफ्ते में एक हाँ दिन रख जी लें, बिल्कुल। मैं उसके लिए तैयार हूँ। देखें ये मैं कहूँगी, मैं सर थैंक यू सो मच कि सर ने खुद से हमें ये बात करके आप लोगों के लिए सारे नाजरीन तोड़ी की थे सारा को जे पिया। सर थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह वेरी सुन सर एक मुलाकात होती है बड़े भरपूर प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। नाजरीन तुसा किथा मेरे पे तुसा किथा ही नहीं बन सकते, क्योंकि हले प्रोग्राम ते बाकी है, हले ते मेरे ते तुहाडे मेहमान उन्हां नाल मिलना है, उन्हां नाल गलबात करनी है। एक छोटी जी ब्रेक है, मिलदे से उन तो बाद।